दुबई में या सऊदीया में आप अगर टेस्ट देते हैं तो उसमें और यहाँ पे देने में जो फेज़ 2 का टेस्ट है क्या फ़र्क है उसमें, और आप जब भी स्किल पास का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होगी। आपको इधर माल्टा में आए हुए कितना टाइम हो गया है? अभी माल्टा में आके मुझे 3 महीने हुआ। बताएगा कि अभी हम आपसे ट्रू फॉल्स पे सवाल करेंगे, वो क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर देना है सिर्फ ट्रू फॉल्स पे। बेहतर है कि जो आपका हॉबी है उसके बारे में आप जानते हैं और 5 से 10 मिनट आप उससे बात कर सकते हैं उसी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ अभी मैं माल्टा पहुंच गया हूँ, मुझे पहुंचे हुए भी 10 दिन हुए हैं। तो ये भाई मुझे यहाँ पे मिले हैं, ये मेरा रूम पीछे ये रूम है। इधर रूम की तो मैं चलो आपको नेक्स्ट वीडियो में टूर कराऊंगा कि रूम का मैं आपको सारी डिटेल भी बताऊंगा। तो वैसे मैं रूम से बाहर अभी निकला था तो ये भाई जो हैं ये मुझे मिले थे, ये इंडिया के हैं। तो इनसे मेरी बात हुई है, इन्होंने भी मुझे बताया कि आपकी वीडियो देखी थी स्किल पास की जो मैंने एक पहले लगाई थी। तो ये बता रहे थे मुझे कि इन्होंने 2 दिन पहले स्किल पास का फेज़ 2 का एग्ज़ाम भी दिया इधर माल्टा में। तो मैंने सोचा चले आपको इनका भी एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो माल्टा में टेस्ट दिया है आपको वो भी पता चल जाएगा कि दुबई में या सऊदीया में आप अगर टेस्ट देते हैं तो उसमें और यहाँ पे देने में जो फेज़ 2 का टेस्ट है क्या फ़र्क है उसमें, और यहाँ पे क्वेश्चन सेम उसी तरह करते हैं, सेम वही प्रोसीजर होता है या प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है। तो ये भाई से चलिए हम थोड़े से सवाल करते हैं इनसे और इनका जो एक्सपीरियंस है वो पूछते हैं, और अगर आपको उनमें से कोई हेल्प मिल गई तो बहुत अच्छा है। आप ये इनकी वीडियो एक बार देख लें, और आप जब भी स्किल पास का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होगी। तो चले इन भाई से पूछते हैं कि पहले तो ये पूछेंगे इनसे कि स्किल पास का जो ऑफ़िस है वो किधर है यहाँ पे माल्टा में, और यहाँ पे प्रोसीजर सारा उसी तरह यूएई की तरह ही है, कंप्यूटर पे टेस्ट लेते हैं उनके ऑफ़िस में या फिर वो फ़ेस टू फेस एग्ज़ाम लेते हैं इधर, और इधर ईजी है या उधर यूएई में या सऊदीया में और किसी मुल्क स्किल पास का एग्ज़ाम देते हैं उधर ईजी है या यहाँ पे ईजी है। तो चलें इनके साथ अभी अपने रूम में ही चलता हूँ, ये मेरा पीछे रूम है, इस रूम में जाके तो मैं इनसे सवाल वगैरह करता हूँ और आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। जी तो गाइज़ ये अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, रूम में जाके मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, इनसे सवाल वगैरह करेंगे। तो आप अभी मेरा रूम भी देख लें, वैसे रूम की जो डिटेल वीडियो है वो मैं अगली वीडियो में लगा दूँगा। ये गाइज़ हमारा रूम है, रूम देख लें। आज फैसल भाई बैठे इधर। जी तो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई सबसे पहले आप ये बताएं आपको इधर माल्टा में आए हुए कितना टाइम हो गया है? अभी माल्टा में आके मुझे 3 महीने हुआ। 3 महीना? ओके 3 महीना हो गया। तो आपने स्किल पास का टेस्ट अभी क्यों दिया, आपने 3 महीना पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं पहले काम करता था, होटल में नहीं काम करता था, बाहर काम करता था। अभी अप्लाई मैंने होटल में किया तो उधर रिक्वायरमेंट है कि स्किल पास चाहिए, तो अभी मैंने किया। जी अच्छा ठीक है। अगर अगर आपको स्किल पास सिर्फ तभी चाहिए जब आप होटल की लाइन में काम करना चाहते हैं, ये पहले भाई जो थे ये बाहर किसी कंपनी में काम करते थे, उसमें होटल में काम नहीं था होता, इसलिए इनको स्किल पास नहीं चाहिए था। अभी इन्होंने 3 महीने बाद कंपनी चेंज किया इधर, तो अभी इनको एक होटल में जॉब मिली है। इसके लिए उन्होंने होटल वालों ने इनको बोला है कि आपको स्किल पास का एग्ज़ाम करना पड़ेगा, स्किल पास सर्टिफिकेट चाहिए। तो इन्होंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 किया है। फ़ेज़ 1 का तो आपको पता होगा कि वो बहुत ईजी होता है, वो तो कर सकते हैं। अगर फ़ेज़ 2 जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो चलें इनसे पूछते हैं फ़ेज़ 2 आपने माल्टा में किधर दिया है, और आपको अपॉइंटमेंट पहले पे आप बताएं कितने दिन बाद अपॉइंटमेंट फ़ेज़ 2 की मिली थी आपको? फेज 2 का भी अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है, हफ्ते के अंदर मिल जा रहा है। हफ्ते के अंदर मिल जाता है। ओके दुबई या सऊदीया में कहीं पे भी आपको 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद मिलती है, क्योंकि मैंने खुद भी ली थी तो 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी, उधर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। ओके आपको 1 हफ़्ते के बाद अपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए इधर माल्टा में जो है स्किल पास का ऑफिस किस जगह पे है? ये एयरपोर्ट के पास में एविएशन स्टडी इंस्टीट्यूट है जी उधर करना पड़ेगा। ओके वो स्किल पास जो उनका मेन ऑफिस है वो वहाँ पे आपको उधर जाके टेस्ट देना पड़ता है फ़ेज़ 2 का, ठीक है। अच्छा चलिए आप ये बता दें कि बाकी सब तो लोगों को पता है कि उन्होंने अपने साथ क्या लेके जाना होता है, पेपर, वो स्किल पास की जो अपॉइंटमेंट है वही लेके जानी होती है, ये तो सबको पता होगा। ओके आप जल्दी से अब ये बता दें कि वहाँ पे आप गए हैं तो सबसे पहले आपने जो जैसे बाहर वहाँ पे हम देते हैं एग्ज़ाम, बाहर किसी मुल्क में होते हैं तो वहाँ पे हम देते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है या ऑनलाइन फ़ेस टू फेस बंदा आपका एग्ज़ाम लेता है? नहीं, दुबई में जो प्रोसीजर है एकदम सेम है। आप वहाँ जाएंगे आधा घंटा पहले जी और आपको एक कमरे के अंदर आपको हेडफोन और कैमरा के सामने आपको बैठा दिया जाएगा। जी वहाँ कोई नहीं रहेगा, डोर लॉक रहेगा, सामने से एग्जामिनर आपको देखता रहेगा और आपसे क्वेश्चन करता रहे, आपको जवाब देना है। ओके यहाँ पे माल्टा में भी इसका मतलब है कि फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम सेम उसी तरह ही है कि कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे आप वीएफएस ऑफिस में जाके एग्ज़ाम देते हैं
इसी तरह माल्टा में भी अगर आप फेस टू का एग्ज़ाम देने गए तो सेम उसी तरह कंप्यूटर पे ही होगा। इवन आप उनके ऑफिस में भी चले जाते हैं फिर भी एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे ही होता है, सामने बंदा बैठ के एग्ज़ाम नहीं लेता आपका, फेस टू फेस नहीं लेता, कंप्यूटर पे ही होगा। तो चलिए ठीक है, ये भी हो गया। ओके, आपका आप ये बता दें कि एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में आपको उसने क्या डिटेल बताई है कि अभी आपका एग्ज़ाम होगा, आपसे हम सवाल करेंगे, उस बारे में आपको उन्होंने शुरू में कुछ बताया था? पहले इंफॉर्मेशन दी होगी कि आपसे हम किस तरह एग्ज़ाम लेंगे, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होगा, आपको उन्होंने क्या प्रोसीजर बताया था? जब एग्जामिनर आपको आपका कनेक्ट करेगा, पहले आपका ईयरफोन चेक करेगा, हेडफोन, जी कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। फिर उसके बाद वो बताएगा कि अभी हम आपसे ट्रू फॉल्स पे सवाल करेंगे। वो क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर देना है सिर्फ ट्रू फॉल्स पे। तो मे बी 10 क्वेश्चन वो करता है जो रिलेटेड माल्टा पे और हॉस्पिटलिटी पे और क्या बोलते हैं होटल के अंदर जो भी है, जी ये ट्रू एंड फॉल्स पे आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कहेगा कि आपके हॉबी क्या है, तो हॉबी पे आपसे डिस्कस करेगा, आपके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। बेहतर यही है कि जो आप हॉबी बताएं उसको आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं कि उसी के बारे में आपसे बात करते रहेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश चेक करेगा वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बोला कि मुझे फुटबॉल पसंद है, तो फुटबॉल के बारे में आपसे पूछता रहेगा, जी आपसे बात करते रहेगा। तो बेहतर है कि जो आपका हॉबी है उसके बारे में आप जानते हैं और 5 से 10 मिनट आप उससे बात कर सकते हैं उसी टॉपिक पे, तो वही बताएं। फिर उसके जी बारे में कुछ पूछेगा कि माल्टा के बारे में और लोकल लैंग्वेज। अभी जो नए बंदे हैं, नए से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, बस थोड़ा बहुत हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया और थोड़ा बहुत माल्टीज वर्ड पूछ लिए, नहीं तो सिर्फ इंग्लिश पे बात होगा। जी। तो इसका मतलब है बस आपने फ़ेज़ वन को, जब आप फ़ेज़ वन का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, फ़ेज़ वन में आप जितनी भी स्टडी कर रहे होते हैं, आपने उसको थोड़ा बहुत याद रखना है। अगर आपको वीडियोस देखने के बाद अगर वो बाद में आपको भूल भी गया तो आप पीडीएफ वगैरह या कहीं से और वीडियोस देख के आप सीख सकते हैं, फ़ेज़ वन की आप तैयारी दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि फ़ेज़ वन में से ही क्वेश्चन करते हैं। ओके, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, आपसे उन्होंने ट्रू फॉल्स कितने पूछे थे? 10। 10 ट्रू फॉल्स पूछे थे। ओके, तो उसका आंसर आपने सिर्फ ट्रू या फॉल्स इस तरह बोलना होता है, या उसमें आपने डिटेल भी साथ में आंसर में बतानी होती है नहीं उसकी? नहीं नहीं, आप डिटेल बताएंगे, वो एग्जामिनर बोलेगा नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे जवाब देना है आपको, बस। ओके, सबसे पहले आपसे पूछते हैं 10 ट्रू और फॉल्स, उसमें आपने ट्रू और फॉल्स में जवाब दिया। ओके, आप कोई एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई एक दो ट्रू फॉल्स बता सकते हैं जो आपसे उन्होंने पूछे थे? एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं कि पानी को क्या बोलते हैं, वाटर को इधर क्या बोलते हैं, तो वो एग्जाम्पल पे दे देंगे इल्मा। अगर बोलेंगे ये इल्मा वर्ड सही है नहीं है, तो ओके आप बोलेंगे अगर सही है तो आप ट्रू बोलिए। फिर वो पूछ सकते हैं आपसे कि मतलब गोजो में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जी या ओवर क्राउडेड है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो गोजो बहुत ही शांत जगह है, वहाँ पे क्राउडेड जगह नहीं है, तो बोलो ये फॉल्स है। फिर ऐसे ही कुछ वर्ड पूछा, आपसे पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट सिटी किधर है, तो वो जवाब देगा कि मदीना ओल्डेस्ट सिटी है। तो अगर ओल्डेस्ट सिटी है तो ट्रू है, और नहीं है तो फॉल्स है। जी बस ऐसे ही छोटे छोटे, अगर ट्रू फॉल्स में आप एक दो गलती भी कर लेते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब जो बात करते हैं ना टॉपिक पे लेकर, हॉबीज़ पे लेकर और कुछ पे, तो उसके बारे में आप जब तक वो बात करते रहे आप बात करते रहिए, क्योंकि वो आपको 30 मिनट वो उधर बैठा के रखेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। 10 ट्रू और फॉल्स पूछेंगे, उसमें आपको माल्टा के रिलेटेड कुछ भी वो क्वेश्चन करके आपसे पूछेंगे ये हमने सही बोला, ट्रू है या फॉल्स है। आपने ट्रू और फॉल्स में जवाब दे दिए। 10 ट्रू और फॉल्स होने के बाद वो अगले जो 20 मिनट है उसमें आपकी इंग्लिश चेक करते हैं या आपसे आपकी हॉबी पूछते हैं। उसमें आप हॉबी इसीलिए वो पूछते हैं ताकि हम इसकी इंग्लिश चेक करें कि ये इंग्लिश में इसकी फ्लुएंट है या नहीं है, या इसमें जवाब दे सकता है, और वहाँ से ही आपका जो है वो जज कर लेते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसी है, इसको पास या फेल, वो वहाँ से ही आपको जज करते हैं। ठीक है, तो ये फैसल भाई ने एक मुझे अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने बोला था कि जब उन्होंने मेरे से हॉबी पूछी तो मैंने उनको क्रिकेट का बता दिया। तो क्रिकेट का तो इनको इधर क्रिकेट वो ज़्यादा खेलते नहीं है, इसलिए इनको क्रिकेट का ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर इन्होंने ऐसा किया कि क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई। वो फिर उनको ज़्यादा क्रिकेट का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने जो भी ये बताते गए हैं वो उसको सही समझते गए, सही मानते गए हैं, तो इनके लिए भी ईजी हो गया। इसके अलावा उन्होंने एक तो आपसे हॉबी पूछी, दूसरा उन्होंने आपसे क्या सवाल पूछा था? आप बता रहे थे कि अरेबिक लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा था कि आपको आती है या नहीं आती, या माल्टीज़ लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती, इस बारे में भी आपसे पूछा था इस थोड़ा बहुत? बारे में आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे केफ इंती का
क्या बोलते हैं। जी तो फिर अब जैसे आप जानते हैं कि फिनती मतलब हाउ आर यू, फिर उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि चाओ चाओ वर्ड क्यों बोलते हैं। तो चाओ चाओ वर्ड यहाँ पे लोकली बोलते हैं बाय को। फिर ऐसे आपसे पूछ सकते हैं मेला, मेला मतलब हाँ होता है, हर वर्ड पे यूज़ करते हैं मेला मेला। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है माल्टीज में। तो आपको एक्सप्लेन करना है, और आप बोलेंगे कि हम इधर इधर अभी नए आए हैं 1-2 महीने में, तो आपको ये वर्ड भी नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ आपको फोकस किस पे करेंगे, आप बात जो कर रहे हैं। जी चलें, ये तो इन्होंने तो उन्होंने अरबिक का थोड़ा बहुत इसीलिए पूछा क्योंकि एक तो इन्होंने बताया था कि ये सऊदी रह के आए हैं, और इन्होंने खुद भी बोल दिया था कि मुझे थोड़ी बहुत अरबिक आती है, इसीलिए उन्होंने थोड़ी इनसे बात करने के लिए, थोड़ा टाइम गुजारने के लिए अरबिक के कुछ वर्ड्स पूछते रहे। वैसे आपसे अरबिक वो नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि इन्होंने ये माल्टा में भी थे, इसलिए उन्होंने ये भी पूछा कि आप माल्टा में 3 महीने से रह रहे हैं तो आपने क्या क्या सीखा इधर, इसलिए इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो गाइज़ आप लोगों में से अगर कोई भी टेस्ट देने जाएगा तो आप टेंशन ना लें, आप लोगों से वो अरबिक के बारे में कुछ भी नहीं पूछते, और वो आपसे सिर्फ आपकी हॉबी पूछेंगे, या आपसे यही पूछ लेंगे कि आपको स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, या आपको टीवी प्रोग्राम कौन सा पसंद है, या आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। और एक और चीज़ आजकल मुझे काफ़ी सारे लोगों ने भी बताया, मेरे से भी उन्होंने पूछा था कि एआई जो है, एआई की आप कैसे हेल्प ले सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन कुछ काम करना है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो एआई आज के दौर में चल रही है, इसको आप कैसे यूज़ करते हैं। ये भी आपसे पूछा था, नहीं पूछा था एआई के बारे में? हाँ, मतलब कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप क्या हेल्प ले सकते हैं। पहला आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अपने पास्ट के बारे में बताओ। जी आप सही। इससे ये भी पूछ सकते हैं आप माल्टा में आ गए तो आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे। जी ये उनको एक टॉपिक देना है कि हम आपसे 10 मिनट बात करें। जी, ये देखें आपको इतनी समझ आ गई होगी कि वो सिर्फ आपसे 10 मिनट बात करना चाहते हैं, या आपको वो आपके किसी भी आपको सवाल में लगा के तो आपसे वो थोड़ी बहुत टाइम पास करना चाहते हैं, ताकि हम इससे एक तो 20 या 25 मिनट्स तक टेस्ट भी ले लें और फिर इसको जज कर लें कि इसकी इंग्लिश कैसी है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये स्किल पास का एग्ज़ाम दें, आप और भी वीडियोस वगैरह देख लें अगर आपने देखनी है, लेकिन एक मैंने पहले भी वीडियो लगा दी थी। जी तो गाइज़ मैंने आपको देखे ये फैसल भाई से थोड़ी बात करवाई है, इन्होंने जो टेस्ट दिया ये माल्टा में आके टेस्ट दिया, यहाँ पे स्किल पास का ऑफिस था जो उधर जाके टेस्ट दिया, और ये ज़्यादा इधर भी स्किल पास का टेस्ट मुश्किल नहीं है। और पिछली वीडियो में भी PDF एक एंड पे लगाया था वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके एंड में PDF उसमें ट्रू फॉल्स मैंने काफ़ी सारे लिखे हैं, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और चले ये मैं अपने रूम में हूँ, इसकी वीडियो तो मैं आगे किसी और वीडियो में लगा दूँगा डिटेल कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो रूम का मैंने क्या रेंट दिया है और स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें साथ चाहिए होती हैं यहाँ पे आने के लिए। वो तो चले आप स्किल पास का एग्ज़ाम दें और अपना वीज़ा प्रोसेस का सारा करें काम, और जब आपका वीज़ा प्रोसेस का काम हो जाए उसके बाद आपको और कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी वीडियो लगा दूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर दें, और अपना आपका कोई भी सवाल है तो मुझे आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आने वाली किसी भी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।